मैं आपको बासित से धक्के दे के निकलवाऊंगी। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो अपनी जबान से मेरे शौहर का नाम लिया। ये घर मेरा है और मुझे इसकी हिफाजत अच्छी तरीके से करनी आती है, समझी तुम? जब आंखें मैं बंद करता हूँ। अम्मी, बात ऑफिस तक पहुंच गई है। मुझे लगता है पूरे शहर को बस एक ही मौजू मिल गया है। हर कदम पे एक नया सवाल, एक नया ताना। लोगों के दिल कितने तंग हो गए। जुर्म किसी और का, सजा किसी और को। इसीलिए तो कहते हैं कि बहनों बेटियों के सर की चादर बाप और भाई के लिए इज्जत और तौकीर होती है। और अगर वो खुद ही ये चादर सर से उतार फेंके तो सबसे ज्यादा बाप और भाई को ही जिल्लत का सामना करना पड़ता है। मुझे तो बस अब मुजम्मिल से उम्मीद है कि वो आए और सारा को इज्जत के साथ रुखसत करके ले जाए। तुम देख लेना, सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। इतनी उम्मीद मत लगाएं। अगर उन लोगों को आना होता ना तो अब तक राब्ता कर चुके होते। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो बच्चा जरूर आएगा। उसने मुझसे अस्पताल में वादा किया था। मुझे यकीन है उनकी तरफ से जरूर कोई ना कोई राब्ता होगा। और अगर राब्ता ना भी हुआ तो हम खुद ही कर लेंगे ना। क्यों? क्यों? हम लोग क्यों करेंगे? मेरी बहन इतनी गिरी पड़ी है। वो लोग इसी घर से मेरी बहन को ठुकरा के गए थे। अगर वो लोग ये रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं ना तो उसी इज्जत और एहतराम से मेरी बहन को अपनाना होगा। जब खोट हमें है ना तो झुकना भी हमें ही पड़ेगा। एक भाग गई, उसकी बातों और तानों के बाद क्या दूसरी को इसी घर की दहलीज पे बिठाए रखेंगे हम? खाला, हमें एक मर्तबा सारा से पूछ लेना चाहिए। क्या पता मुजम्मिल ने सारा से राब्ता किया। मुजम्मिल को कॉल कर रही थी, नहीं कर रहा अटेंड। सारा हो सकता है कि मसरूफ हो कहीं। वहाँ खाला भी इन लोगों का इंतजार कर रही हैं बेचैनी से। भाभी, आप प्लीज अम्मी को समझाएं कि ऐसी उम्मीदें ना लगाएं। वापस आने वालों को इतना वक्त नहीं लगता, और जहाँ इतना वक्त लिया जाए वहाँ वापस आने की उम्मीद वसवसे के सिवा कुछ नहीं। वैसे भी किसी गैर से क्या शिकायत, जो कुछ रिदा आप ही हमारे साथ करके गई हैं। इसके बाद इस तरह का ख्वाब देखना एक बेवकूफ़ी है। सारा, उसने वादा किया था ना, तुम क्यों बदगुमान हो रही हो? भला मुझ जैसी लड़की को अब कौन अपनाएगा? मुजम्मिल ने जज्बात में आके दो चार बातें क्या कर दी, हम उसे हकीकत ही समझ बैठे। मुजम्मिल क्या, कोई भी इज्जतदार लड़का इस घर पे अपनी बारात लेकर नहीं आएगा। मेरी शादी का सोचना सिर्फ एक धोखा है। बस समझे, ये चैप्टर अब क्लोज हो गया। सारा, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। खुदा तुम्हारे साथ ऐसी कोई ज्यादती नहीं होने देगा जो किसी और की गलती का ज़ाला हो। तुम्हें क्या लगता है
खाला को मुजम्मिल से उम्मीद है? हरगिज़ नहीं, खाला को अपने रब से उम्मीद है। उसी रब से उम्मीद है जिसने मुजम्मिल का दिल तुम्हारी तरफ नरम किया है, जो मुजम्मिल के दिल में ये बात डालेगा कि तुम्हें इस घर से रुखसत करके लेकर जाए। अच्छे वक्त में तवक्कल करना आसान तवक्कल है, लेकिन मायूसी के मकाम पर अल्लाह से उम्मीद के साथ तवक्कल करना असल तवक्कल होता है। देखो, तुम मायूस मत हो, मायूसी कुफ्र है। और अगर अल्लाह ने मुजम्मिल को तुम्हारे नसीब में लिखा होगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे नहीं अलग कर सकती। वो तुम्हारा होकर रहेगा। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उनका इम्तिहान नहीं लेते। मैं मुजम्मिल को किसी ऐसे इम्तिहान में नहीं डालना चाहती जो उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पर्चा, जिसमें वो शायद पास ना हो, और मैं उसे फेल होता हुआ नहीं देख सकती। इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? काश ना करती, मेरा बस चलता तो नहीं करती, लेकिन मोहब्बत पे कब किसका इख्तियार चलता है जो मेरा चलता है। रिदा आपी ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मेरी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। कितनी खुदगर्ज निकली ना रिदा आपी। ठीक है, मैं कर दूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, प्लीज़ बात को समझो। ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्र है इस लीचड़ मनहूस आदमी से जान छूटी। फाइनली जा रहा है। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन थी जिसके लिए तुम्हें घर से बाहर आके फोन पे बात करनी पड़ी? मैं यूसुफ से बात कर रही थी, इसलिए छुप कर यहाँ आना पड़ा। किस कदर ठेठ लड़की हो तुम। बदतमीजी तो तुम पे खत्म है। अब जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो खुद को क्यों थका रही हैं? हार क्यों नहीं मान लेती आप? क्यों आप इतना अपने आप को तंग कर रही हैं? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बहुत चालाक लड़की हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कब मैंने कौन सी चाल चलनी है। आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन एक बात याद रखना वफा, झूठ और धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने खुल के आ जाएगा, और उस दिन बासित तुम्हें यहाँ से खुद धक्के दे के बाहर निकालेंगे। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। मुझे लगता है कि आपको रियलिटी चेक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ना आप इस पोजीशन पे नहीं हैं कि आप मुझे ये बातें सुनाएं। और ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे धक्के देता है। वैसे मैं आपको बासित से धक्के दे के निकलवाऊंगी।
बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो अपनी जबान से मेरे शौहर का नाम लिया। ये घर मेरा है और मुझे इसकी हिफाजत अच्छी तरीके से करनी आती है, समझी तुम? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने जा रही थी। आप पियेंगे? रहने दो, बासित डिनर से पहले चाय नहीं पीता। बना दो। वैसे भी मैं अपनी काफ़ी आदतें बदल चुका हूँ। मैं स्टडी में जा रहा हूँ, वहीं पे ले आओ। जी बासित भाई, मैं बना देती हूँ आपको। जब आंखें मैं बंद करता हूँ